करून घ्या की मी डॉक्टर नाहीये, मी आरोग्य सल्लागार आहे आणि तुमचं आरोग्य चांगलं राहावं, तुम्ही कुठल्याही डिसऑर्डरला बळी पडू नये, यात इथपर्यंत तुम्हाला कसं घेऊन जायचं आहे आणि इथपर्यंत तुमच्या शरीराची संपूर्ण माहिती तुम्हाला कशी मिळेल, तुम्हाला तुमच्या शरीराचं डॉक्टर कसं होता येईल याची माहिती आज माझ्याकडनं तुम्हाला मिळणार आहे. सो आजचा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे आपला महिलांच्या जिव्हाळ्याचा की पीसीओडी पीसीओएस या विषयावर आज आपण बोलणार आहोत आणि 1 महिन्याच्या गॅप नंतर बोलणार आहोत. सो पीसीओडी पीसीओएस हा महिलांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आणि जसं आपले आजचे मास्टर ऑफ सेरेमनी यांनी आपल्याला सांगितलंय की यस महिला अत्यंत महत्वाची व्यक्ती घरातली आणि तुमच्या घरामध्ये आई बहीण तुमची वाईफ आणि आणखीही बरेचसे म्हणजे नातेवाईकात मित्र परिवारामध्ये महिला असतात. मग काकू मावशी मामी सगळ्याच आल्या त्याच्यामध्ये. ह्या महिला आहेत आजूबाजूच्या आपल्या आणि ज्या आपल्याला अत्यंत महत्वपूर्ण माहिती देत असतात. सो येस, सो ही जी काही महिला आपल्या आयुष्यात अत्यंत महत्वाचा भाग असलेली व्यक्ती, तर त्यांच्या ज्या जडणघडणीमध्ये महत्वाचा भाग असतो तो असतो एंडोक्राईन सिस्टीम. एंडोक्राईन सिस्टीम ही महिलांच्या आयुष्यातली अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे आणि एंडोक्राईन सिस्टीम जर बिघडली तर पुढे सगळे प्रॉब्लेम चालू होतात. सो एंडोक्राईन सिस्टीम कशी काम करते आणि ती अत्यंत महत्वाची का आहे सगळ्या महिलांसाठी आणि विशेष म्हणजे जगाचं चक्र सुरळीत चालावं म्हणून, तर तिथे आपण आज जाणार आहोत. सो आता ही सगळी माहिती आपण स्लाइड्सच्या आधारे घेणार आहोत. पीसीओडी पीसीओएस आपल्यापर्यंत का कसा पोहोचतो आणि महत्वाचा मुद्दा कारण उपचार आपण कसे त्याच्यावर करू शकतो, आपल्या पद्धतीने आपण कसं सुधरवून घेऊ शकतो, ही अत्यंत महत्वाची माहिती आपल्याला मिळणार आहे. कारण आपल्याला एक गोष्ट माहिती असते की एखादा त्रास झाला, एखादा आजार उत्पन्न झाला शरीरामध्ये की आपण सगळ्यात महत्वाची व्यक्ती शोधतो डॉक्टर. अत्यंत महत्वाची व्यक्ती असते आपल्या आयुष्यातली, आपण त्यांना शोधतो कारण आपल्याला त्रासातून बाहेर यायचं असतं. आणि मग जोपर्यंत आपण खूप उपाययोजना करतो आणि आपण त्रासातून बाहेरच येत नाही, मग आपण काय करतो? आपण डॉक्टर बदलतो. हे नाही ते डॉक्टर, ते नाही ते डॉक्टर. आपल्याला कोणीतरी सांगत असतं, नाही इकडे जा, हे खूप छान डॉक्टर आहेत, आम्हाला फरक पडलाय कदाचित तुम्हालाही पडेल. मग आपण डॉक्टर बदलत फिरतो. परंतु संपूर्ण मेडिकल सायन्समध्ये जर ट्रीटमेंटचा भाग आणि अनुभवाचा भाग घेतला तर सगळीकडे ट्रीटमेंट एकसारखीच मिळणार आहे. सो डॉक्टरांना बदलून फायदा नाहीये. बदलावं कुणाला लागेल? आपल्याला स्वतःला. ज्यावेळेस आपण स्वतःला बदलायला तयार होऊ ना, त्यावेळेस आपल्या शरीराला फायदा होईल. परंतु आपण जर डॉक्टर बदलत सुटलो तर त्याचा आपल्याला फारसा फायदा होणार नाही. डॉक्टर आर ऑलवेज करेक्ट ऑन देअर प्लेस. ते त्यांच्या जागेवर 100% बरे आहेत. परंतु तेही तुम्हाला काही सूचना करत असतात, त्या तुम्ही ऐकता का? तर ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःला बदलायला तयार व्हाल त्यावेळेस तुमच्या आयुष्यात बदल घडून येणार आहे आणि स्वतःला बदलणं काय आहे महिलांच्या बाबतीतलं आज आपण या कॉलवर शिकणार आहोत. सो चलो लेट अस गो थ्रू द स्लाइड्स. सो हम स्लाइड्स के सहारे जाएंगे ताकि हमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो. हिंदी मराठी सगळं मिक्स असेल काहीतरी. येस, पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन सिंड्रोम. बघा, सिंड्रोम म्हटलेलं आहे, डिझीज म्हटलेलं नाहीये. सिंड्रोम म्हणजे लक्षणजन्य आजार असतो. लक्षणजन्य आजार असतो जो फक्त शरीरामध्ये लक्षणं तयार करतो. मग आता ही लक्षणं कुठली तिकडे आपण जाणार आहोत. परंतु पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन सिंड्रोम और पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन डिसऑर्डर असं म्हटलं जातं. डिझीज म्हटलं जात नाही, डिसऑर्डर म्हटलं जातं. कारण डिसऑर्डर किंवा सिंड्रोम असे जर शरीरामध्ये दिसू लागले तर ते आपल्या चुकीच्या जीवनशैलीमुळे आपल्या शरीरात दिसत असतात. मग आता हे जे सगळे चुकीच्या जीवनशैलीमुळे महिलांच्या बाबतीत पॉलिसिस्टिक ही काय घटना आहे हे आपण बघणार आहोत. येस, नेक्स्ट. सो व्हॉट इज पीसीओडी? इट इज नॉट अ डिझीज, इट इज अ लाईफस्टाईल डिसऑर्डर. आता सगळ्यात आधी हा आजार नाहीये असं आम्ही म्हणतोय. सो असं आम्ही म्हणत नाहीये, असं सगळंच मेडिकल सायन्स म्हणतं की पीसीओडी हा आजार नाहीये, तर ही तुमच्या शरीरामध्ये बदलत्या जीवनशैलीमुळे एक घडलेला बदल असतो जो तुम्हाला अत्यंत मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळी लक्षणं दाखवतो आणि त्या लक्षणांच्या आधारे आपण सुधरून घ्यायचं असतं. सो पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन डिझीज और पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन सिंड्रोम, पीसीओएस और पीसीओडी, या दोन गोष्टींमध्ये घडतंय काय की आपल्या ज्या ओव्हरीज आहेत महिलांच्या शरीरामध्ये 2 अंडाशय असतात, 1 गर्भाशय असतं. परंतु ह्या दोन्ही अंडाशयांमध्ये जे बीजांड तयार होण्याची प्रक्रिया असते, ही बीजांड तयार होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जो अडथळा तयार होतो किंवा एका वेळेस खूप सगळे सिस्ट तयार होतात, मल्टीसिस्ट ओव्हरी पण असते, तर हे जे सिस्ट जास्त प्रमाणात तयार व्हायला लागले तर मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये अडथळा निर्माण होतो. मासिक पाळी संदर्भातले आजार सुरू होतात, मासिक पाळी संदर्भातल्या तक्रारी वाढतात.
सो हे जे काही मासिक पाळी संदर्भातल्या तक्रारी निर्माण होणं आहे ह्याला म्हटलं जातं पीसीओडी और पीसीओएस, ज्याचं महत्वाचं कारण असतं लाईफस्टाईल, सो जीवनशैली. आता ही जीवनशैली काय कशी ते आपण पुढे बघूया. एंडोक्राईन सिस्टीमशी रिलेटेड आजार असल्या कारणानं काय होतंय की खूप सगळ्या आपल्या शरीरामध्ये जो हार्मोनल बदल घडत असतो त्याच्या मागे ह्या गोष्टी आहेत. तर पीसीओडी बघा तुम्हाला एक नॉर्मल ओव्हरी दाखवली, जसं मी मगाशी म्हटलं की आपल्या शरीरामध्ये अंडाशय असतात महिलांच्या शरीरामध्ये. सो हे जे अंडाशय आहेत हे नॉर्मल एक अंडाशय तुम्हाला स्क्रीनवर तुमच्या दिसतंय आणि दुसरं दिसतंय पॉलिसिस्टिक ओव्हरी. सो नॉर्मल अंडाशयामध्ये एकच बीजांड तयार होतं, ते एक बीजांड व्यवस्थितरित्या जर तिथे वाढलं तर मग पुढे गर्भधारणा होण्याचे चान्सेस असतात. परंतु एकाच्या जागेवर जर अत्यंत जास्त प्रमाणात जर सिस्ट वाढू लागले, फॉलिकल्स तयार झाले, तर हे फॉलिकल्स पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन डिझीज डिसऑर्डरकडे आपल्याला घेऊन जातात आणि मग त्यांची संख्या वाढल्या कारणाने बऱ्याच वेळा जो अंडाशयाचा आकार आहे, ओव्हरीचा आकार आहे, हा वाढत जातो आणि मग तिथे बाकीच्या ज्या डिसऑर्डर्स आहेत, आपल्या मासिक पाळी संदर्भातल्या ज्या समस्या आहेत ते तयार व्हायला लागतात. सो नॉर्मल ओव्हरीमध्ये एकच फॉलिकल दिसतो आणि तुम्हाला पॉलिसिस्टिक ओव्हरीमध्ये जास्तीत जास्त फॉलिकल्स दिसतात, जिथे सिस्ट तयार होण्याचं, फॉलिकल्स असण्याचं प्रमाण जास्त दिसतं. हे तुम्हाला कसं कळतं की पीसीओडी पीसीओएस डेव्हलप झाला आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला त्रास सुरू होतात आणि तुम्ही सोनोग्राफी करता. सो ह्या सोनोग्राफीमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त फॉलिकल्स किंवा सिस्ट तयार झालेले दिसतात आणि आपले डॉक्टर आपल्याला त्या संदर्भात मार्गदर्शन करतात. सो ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे पीसीओडी. येस, आता हे पीसीओडी म्हणजे काय हे कळलंय आपल्याला, परंतु ह्या समस्येपासून मुक्त होणं जे आहे किंवा कसं आहे, आम्हाला पीसीओडी झालाय तर त्याची लक्षणं काय आहेत आपण तिकडे जाणार आहोत. येस, आता पीसीओडीची जी काही लक्षणं आहेत, तर बघा हा सिम्पटमॅटिक डिसऑर्डर आहे असं म्हटलं मगाशी मी तुम्हाला की तुमचं शरीर लक्षणं दाखवणार आहे. सिम्पटम्स म्हणजे लक्षणं. मग आता आपल्यामध्ये कुठली लक्षणं दिसतात? शुद्ध मराठी भाषेत लिहिलेलं आहे बघा. अचानकपणे वजन वाढणं, अनियमित मासिक पाळी असणं, पाळीमध्ये असह्य वेदना जाणवणं, डोकेदुखी होणं किंवा थकवा, कंटाळा जाणवणं, केस गळणं जास्त प्रमाणात, चेहऱ्यावर पिंपल्स आणि मुरमं येणं, चेहऱ्यावर केस उगवणं आणि निमंधत्व, ही अत्यंत 9 महत्वाची लक्षणं दिसतात. ह्या लक्षणांकडे आपण डिटेलमध्ये जाणार आहोत. सो इन डिटेल आपण ही सगळी लक्षणं बघणार आहोत. सो येस, आता आपण एक एक करून बघूयात. नेक्स्ट, पीसीओडीची समस्या जाणून घेण्यासाठी आपल्याला त्याची लक्षणं माहिती पाहिजेत बऱ्याच वेळा. कारण आपल्याला जर लक्षणच कळली नाहीत तर आपल्याला आपलं शरीर रचना कुठल्या दिशेने चालली आहे हे समजत नाही. सो सगळ्यात महत्वाचं लक्षण जे पीसीओडी मध्ये दिसतं ते आहे अचानकपणे वजन वाढणं. कारण नसताना वजन वाढणं. म्हणजे आम्ही जास्त जेवत नाही, आम्ही जास्त खात नाही, आमचं लाईफस्टाईल खूप चांगलं आहे. जसं मगाशी मी म्हटलं की हे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहे. तरी सुद्धा काही लोक म्हणतात की नाही, आमचं लाईफस्टाईल खूप चांगलं आहे, आम्हाला काही अडचण नाहीये, आम्ही व्यवस्थितरित्या खातो, पितो, छानपैकी झोपतो, सगळं करतो. पण अचानकपणे आमचं वजन वाढले. सो हे अचानकपणे वजन वाढण्याच्या मागे पीसीओडी, पीसीओएस हे रिझन असू शकतं, परंतु ते आपल्याला समजलं पाहिजे. सो जर तुमचं वजन अनियमित झालेलं आहे, तुमचं वजन अचानकपणे म्हणजे 1 वर्ष, 2 वर्षामध्ये अचानकपणे वाढलं, प्रेग्नन्सी नंतर खूप जास्त फास्ट पद्धतीने वाढलं, जर कमी वयाच्या मुली असतील, साधारणतः 15 वर्षानंतर आपल्याकडे मासिक पाळी यायला मुलींना सुरुवात होते आणि ह्याच्यानंतर 1, 2, 3 वर्ष रेग्युलरली पाळी राहते आणि मग अचानकपणे हार्मोनल इम्बॅलन्स होतो, शरीरात बदल जाणवू लागतात आणि तुमचं वजन वाढू लागतं. सो महिलांच्या वजनामध्ये जर अचानकपणे वाढ होऊ लागली तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. हे तुमच्या शरीरामध्ये पीसीओडी, पीसीओएस डेव्हलप होण्याचं एक कारण असू शकतं, जिथून आपण सावध व्हायला पाहिजे. अगेन दुसरा जो प्रकार आहे की अनियमित मासिक पाळी. जसं मी म्हटलं की अनियमित मासिक पाळी म्हणजे काय, ज्यावेळेस 15 वर्ष वयानंतर पाळी चालू होते तर त्यावेळेस 1-2 वर्ष रेग्युलर राहते आणि मग नंतर हळूहळू 2 महिने, 3 महिने डिले व्हायला लागतं. किंवा मग 22-23 वर्ष वयाच्या जर मुली असतील, मॅरिड महिला असतील लग्न झालेल्या, ह्यांच्यामध्ये सुरुवातीचा काही दिवसांचा काळ अत्यंत चांगला असतो, मासिक पाळी वेळेवर येत असते, परंतु त्याच्यानंतर काय घडतं हे कळत नाही आणि अचानकपणे 1 महिना डिले झाली, आधी 2 दिवस डिले होते, 3 दिवस डिले होते, 15 दिवस डिले होते आणि मग नंतर अचानकपणे तो कालावधी 1 महिना, 2 महिने आणि मग नंतर जास्त प्रमाण जर वाढत गेलं शरीरामध्ये पीसीओडी, पीसीओएसचं, तर पाळी येण्याचा डिले हा 6-6 महिने सुद्धा बऱ्याच महिलांमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. सो अनियमित मासिक पाळी हे सुद्धा एक अत्यंत महत्वाचं लक्षण आहे, ज्याच्याकडे दुर्लक्ष नाही करायला पाहिजे. आपल्या जर डेट चुकल्या तर आपल्याला आपला पटकन स्वतःच्या शरीरावर विचार करावा लागेल आणि विशेष म्हणजे ज्या मुली आहेत 15 ते 20 वर्ष वयोगटातल्या, की ज्यांना फारसं काही समजत नसतं, तर ह्या मुलींच्या बाबतीत त्यांच्या आईंनी म्हणजे ज्या माता आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त जागरूक राहायला पाहिजे. कारण मुलींना ह्या गोष्टी फार पटकन समजणार नाहीत, परंतु आईने जर ह्या गोष्टी ऑब्झर्व्ह केल्या तर 100% तुम्हाला तुमच्या मुलींच्या ज्या समस्या आहेत तिकडे लक्ष देणं शक्य होईल. येस मॅडम, नेक्स्ट.
ओके. सो हिंदी मध्ये बोला असा मेसेज पडलाय मला. आय विल ट्राई माय बेस्ट. अपन ट्राई करूयात हिंदीमध्ये जाण्याचा. सो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमें जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके क्या-क्या सिम्पटम्स हमारी बॉडी हमें दिखाती है, उसमें से 2 सिम्पटम्स अभी मैंने कवर किए हैं, जो एक था अचानकपने वजन बढ़ना। आपका वजन अगर अचानक से बढ़ रहा है, तो शायद आप पीसीओडी, पीसीओएस की तरफ झुक रहे हैं। आपको ये बात बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए कि मेरा वजन किस तेजी से बढ़ रहा है। ओके, सो इट इज अ सिम्पटम। ये सिम्पटम है पीसीओडी, पीसीओएस डेवलप होने का। और दूसरा सिम्पटम जो मैंने मराठी में एक्सप्लेन किया था, अभी हिंदी में बोल रही हूँ, कि अनियमित यानी कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आपके अगर माहवारी का जो समय है वो डिले हो रहा है, पहले 10 दिन 15 दिन डिले होता है, बाद में 1 महीना 2 महीने बाद आपको माहवारी आ रही है, तो ये जो डिले होता जा रहा है, इसकी तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनकी माताओं को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे बच्चों के बारे में, हमारी लड़कियों के साथ ये क्या प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, क्योंकि बच्चों की ये बात समझ में नहीं आती और बहुत ज्यादा इग्नोरेंस रहता है। बहुत ज्यादा महिलाओं को या लड़कियों को बहुत ज्यादा ये लगता है अगर नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, चलो नहीं आती है कुछ प्रॉब्लम नहीं, कौन ये हर महीने की कटकट सहन करेगा। सो इट इज नॉट गुड। आपके जो फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह से डेवलप होने के लिए रेगुलर माहवारी आना ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी माहवारी इरेगुलर है, अनियमित तरीके से आपको आ रही है, तो आपको उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। थर्ड जो सिम्टम दिखाई दे रहा है, वो सिम्टम है माहवारी तो रेगुलर आती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन बहुत ज्यादा पेट दर्द रहता है, बहुत ज्यादा पेट दर्द रहता है। 4-4 दिनों तक लड़कियां उठती नहीं एक जगह से। या फिर बहुत ज्यादा मैरिड जो वुमेन्स रहती है, उन्हें कुछ भी काम करना नहीं होता है और बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है। सो ये पेट में दर्द होना या नॉर्मल से बहुत ज्यादा दर्द होना, ये एक पीसीओडी, पीसीओएस का सिम्टम हो सकता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है, तो आपको इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और बहुत ज्यादा ये देखा जाता है कि कोई भी पिल्स लेके आए, कोई भी टैबलेट्स लेके आए कि पेट दर्द हो रहा है, और किसी बार 1-2 बार हो तो ये ठीक है कि ये सिम्टोमेटिक है, हो सकता है। लेकिन हमेशा आपको हर महीने सेम तकलीफ रहती है, या फिर इरेगुलर जो आपकी माहवारी है, तो उसमें भी जब भी माहवारी आए तो भी आपको ये तकलीफ रहती है और 4-4 दिनों तक रहती है, सो इट इज नॉट क्वाइट गुड। आप पीसीओडी, पीसीओएस के शिकार हो रहे हैं, आपको उसकी तरफ ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा घर में ऐसा कहा जाता है कि चलो हो गए शुरू इनके नाटक, तो ऐसा नहीं रहता है। अगर आपकी बॉडी पीसीओडी, पीसीओएस की तरफ झुक रही है, तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना ही होगा। अगर आप बहुत ज्यादा इसमें पेन सहन कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको इसमें दर्द सहन करना हो, तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का एक रीजन हो सकता है। ओके, अगेन है सर दर्द। तो सर दर्द बहुत ज्यादा कारणों से रहता है, किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो भी हमें सर दर्द रहता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है और इसके साथ ही अगर आपको सर दर्द का सिम्टम दिख रहा है अपने खुद में, और हमेशा आपको टैबलेट लेने की जरूरत पड़ रही है कि थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ तो टैबलेट लेने से ही रहता है, थोड़ा सा इग्नोरेंस से नहीं रहता है, अगर ये सिम्टम आप में दिख रहा है, तो इसका एक बेसिक रीजन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जो भी संप्रेरक, जो भी स्राव हमारे बॉडी से, महिलाओं के शरीर से जो भी स्राव निकलता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार रहती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस, ये स्राव जो बहते हैं शरीर में से, इसमें कुछ भी ऊपर ज्यादा, कम नीचे, कम ज्यादा अगर हो गया, तो आपको ये तकलीफ हो सकती है कि आप सर दर्द को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये अगर ना चाहते हैं, आप बहुत सारी लड़कियों में, महिलाओं में ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ये पीसीओडी, पीसीओएस की तरफ झुक रहा है क्या, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। यस मैडम, नेक्स्ट। ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ भी काम न होना या बहुत जल्दी थक जाना, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं करेंगे, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये सब करूं, ये जो आपको सुनने में आता है, या फिर ये आपके घर में बहुत ज्यादा अगर बोला जाता है आपके घर की महिलाओं की तरफ से, तो आपको ये एक बात देखनी होगी कि क्या वजह है कि ये इतनी जल्दी थक जाते हैं। क्या इनका वजन बढ़ गया है तो इस वजह से इनको काम नहीं हो रहा है? क्या इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो ये बहुत जल्दी थक जाते हैं? अचानक से अगर ऐसा बढ़ रहा है आपके साथ, ये प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा, तो यस, ये पीसीओडी, पीसीओएस की तरफ लेके जा रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी होगा। अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और बहुत ज्यादा
आलसी होने की वजह से, बहुत ज्यादा आपको थकान महसूस होने की वजह से भी आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि आप एक जगह पे बैठे तो उठना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आलस आने लगता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि आलस या आपको आ रहा कंटाला, ये दोनों भी चीजें आपको पीसीओडी पीसीओएस की तरफ लेके जाएंगी। अगेन ये वजह से आपका वजन भी बढ़ सकता है। तो इट इज अ सिम्टोमेटिक कि आपको अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मैं पीसीओडी या पीसीओएस की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि आपने इससे पहले भी जो 4 लक्षण देखे हैं, 4 सिम्टम्स देखे हैं, इट इज इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, अगेन नेक्स्ट जो सिम्टम है, बालों का झड़ना। बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं अगर आप पीसीओडी पीसीओएस की तरफ झुक रहे हो, आपका वजन, आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। सो हम क्या करते हैं अगर बाल झड़ने लगे तो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हमें हमें किसी एक डॉक्टर ने टैबलेट्स दी और हमें उसका कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो हम डॉक्टर्स बदलते हैं। तो ये नहीं करना है, हमें खुद में बदलना है, हमको खुद में बदलाव लाना है। जैसे ही आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आप क्या करते हैं, ये शैम्पू नहीं, वो शैम्पू नहीं, ये तेल नहीं, वो तेल नहीं, यहाँ पे अच्छी एड देखिए तो ये एड जाके ये जो अभी एडवर्टाइज आ रहा है ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो ये जो हम करते हैं, तो एक तो ये एक बात है कि आपको बार बार ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट बदलने नहीं है, ये एक पहली चीज। और सेकेंड थिंग, अगर आपका वजन ज्यादा है, आप पीसीओडी पीसीओएस की तरफ झुक रहे हैं, तो आपका शरीर आपको सिम्टम देगा, आपका शरीर आपको कुछ लक्षण दिखाएगा, जो लक्षण आपको ध्यान में लेने होंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो 100% आपके बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया है, और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने का एक सिम्टम बाल झड़ना भी रहता है। ओके, सो इसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे। यस मैडम, नेक्स्ट। यस, पिंपल्स, एक्ने। ओके, सो अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, अननेसेसरीली आ रहे हैं, स्किन ऑयली होने की वजह से आ रहे हैं, तो ये जो पिंपल्स, ये जो एक्ने चेहरे पे आते हैं, इसके बहुत ज्यादा आपके चेहरे पे दाग धब्बे भी रह जाते हैं। जब ये एक्ने चले जाते हैं तो दाग छोड़ जाते हैं पीछे। अगर आपके चेहरे पर ये एक्ने बढ़ रहे हैं, ये पिंपल्स बढ़ रहे हैं, तो इट इज क्वाइट सिम्टोमेटिक दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पीसीओडी और पीसीओएस। आपकी जर्नी शुरू हो गई पीसीओडी पीसीओएस, क्योंकि शरीर क्या देने लगा, अभी सिम्टम देने लगा, आपका कुछ भी लक्षण दिखाने लगा है। चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, और दुखने वाले पिंपल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। ये एक बात भी देखी जाती है, सिर्फ पिंपल्स आए और चले गए तो हम ध्यान नहीं देते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आपको आने वाले पिंपल्स दुख रहे हैं तो इट इज क्वाइट बैड फॉर योर स्किन हेल्थ। तो आपकी स्किन खराब होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। पिंपल्स और ये जो एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ते हैं स्किन पे, तो हार्मोनल इम्बैलेंस ये एक पहली वजह होती है कि स्किन ऑयली बनने लगती है। तो अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो आपको चेहरे पे ये सिम्टम दिखाई देंगे, पीसीओडी पीसीओएस। आपको ये एक बात और भी ध्यान में लेनी है कि मेरे पीरियड्स डिले हो रहे हैं क्या, मेरे पीरियड्स डिले हो रहे हैं क्या। अगर वो डिले हो रहे हैं और बाल भी झड़ रहे हैं, पिंपल्स भी आ रहे हैं, तो ये 100% यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पीसीओडी। और एक बात देखी जाती है, सिर्फ चेहरा खराब नहीं होता है, आपकी जो गर्दन है, ये गर्दन पे काले पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, गर्दन काली पड़ने लगती है। बहुत ज्यादा फैट बढ़ने की वजह से भी ये होता है, और पीसीओडी पीसीओएस डेवलप होने की वजह से भी ये होता है। अगर आप फैट का वजन बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं तो 100% यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पीसीओडी और पीसीओएस। फिर क्या करते हैं, पार्लर में जाते हैं, अलग अलग से बहुत सारे क्रीम्स यूज करते हैं, फेशियल, ब्लीच, इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम सब उसी जर्नी से आए हैं, सब ने एक एक बार ये करके देखा है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि हमारा शरीर किस तरफ जा रहा है, हमें ये नहीं मालूम कि हम कौन से प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, हमें ये बात पता नहीं चलती है। और हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ब्यूटी ढूंढते हैं, बाहर से बहुत ज्यादा सुंदर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हमें बाहर से कुछ भी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा पेटेंट वर्ड है कि लिपाई पुताई करके आओ, कुछ भी फायदा नहीं होगा। अंदर से सुंदर बनना होगा, अंदर से साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। अंदर जो हमने गंदगी जमा करके रखी है हमारी गलत आदतों की वजह से, वो गंदगी हमें पहले साफ करनी होगी। तो अगर वो अंदर से साफ हो गया तो बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है तो वो बाहर आने का जो वे ढूंढते हैं, उससे पिंपल्स भी आते हैं। ओके, सो हमें क्या करना है, अगर ये सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, लड़कियों के बारे में या महिलाओं के बारे में, तो हमें ये सोचना है कि इट इज रिलेटेड विद पीसीओडी और पीसीओएस, हम पीसीओडी पीसीओएस का सामना कर रहे हैं या नहीं। अगेन जो बात देखी जाती है कि चेहरे पर, पीठ पर या बहुत ज्यादा गर्दन पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ, अनावश्यक
चेहऱ्यावर केस वाढणे। ओके, ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आता है? तो हमारा हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। हार्मोन्स कौन से? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में हमारा हार्मोनल बैलेंस रखने का काम करते हैं। अगर इसका बैलेंस कुछ भी स्टिमुलेट हो गया, कम ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाता है? फीमेल बॉडी में मेल के हार्मोन्स यानी कि फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर में मेल बॉडी हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और इसे कहते हैं इम्बैलेंस हो गया। ओके, तो महिलाओं के शरीर में पुरुषों के हार्मोन आए तो पुरुषों के जो सिम्टम्स है, चेहरे पे बाल उगना, मूछें आना, ये पुरुषों के सिम्टम्स है, ये मेल बॉडी स्ट्रक्चर है। और अगर फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर में टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो हार्मोन्स हमारे लिए जरूरी होते हैं, अगर ये हार्मोन्स बिगड़ गए, इनका जो एक प्रमाण है ये बिगड़ गया, कम ज्यादा हो गया, तो फिर फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर मेल बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ झुकने लगेगा। ओके, तो ये अगर हो रहा है आपके साथ, तो ये और भी एक बात है इसमें, आप थायराइड की तरफ जा रहे हैं क्या, ये भी सोचना होगा। लेकिन वो जो लक्षण है बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स के हैं, तो उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे, लेकिन इट इज क्वाइट रिलेटेड विद द अदर डिसऑर्डर्स ऑल्सो। सो अगर आपके चेहरे पर अननेसेसरी बाल आ रहे हैं, पीठ पर अननेसेसरी बाल आ रहे हैं, तो ये बाल उगना भी पीसीओडी पीसीओएस का सिम्टम है, जो आपको बहुत बड़े डिसऑर्डर की तरफ लेके जाएगा, आपका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर बिगड़ने में मदद करेगा। सो महिलाओं के बारे में ये बहुत ज्यादातर देखा जाता है, और यंग गर्ल्स के बारे में जो 16, 17, 18 साल की लड़कियां हैं, उनके साथ ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि इनका हार्मोनल इम्बैलेंस हमेशा बदलता रहता है, और हार्मोनल बैलेंस कैसे बनाए रखें उसकी तरफ आगे जाएंगे। और एक जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं हम नेक्स्ट, हम जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं सिम्टम्स की तरीके से, या सिम्टम्स कैसे दिखाती है बॉडी उसकी तरफ देखें, तो स्क्रीन पे लिखा है वंध्यत्व, यानी कि अच्छा, दोन्ही भाषेत मेसेज पडतायत मला, मराठी हिंदी, जसं कव्हर होईल तसं कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूयात। सो ये भी एक सिम्टम दिखाई जाता है कि वंध्यत्व, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा न होने की चान्सेस, या बच्चा न होना ये दिखाई देता है। मूल न होणं ही एक महत्वाचं सिम्टम बघायला मिळतं आपल्याला मैरिड महिलांमध्ये। तर अगर मैरिड है और आपकी शादी को बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं और आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है पीसीओडी पीसीओएस का। सो अगर हमारी बॉडी बच्चा न होना यानी वंध्यत्व की तरफ अगर झुक रही है, तो हमें ये सोचना होगा कि क्या हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, और अगर नहीं है तो 100% पीसीओडी पीसीओएस की समस्या डेव्हलप होती है। वंध्यत्व या प्रकारामध्ये 2-3 मेसेज पडले म्हणून हा मुद्दा आपण मराठीत कव्हर करूयात। वंध्यत्व या प्रकारामध्ये मूल न होणं ही सगळ्यात मोठी समस्या बघायला मिळते, आणि मूल होत नाही तर मग आपण त्याची वेगवेगळी कारणं शोधू लागतो। त्यावेळेस कुठेतरी कळतं की वजन वाढते, आपले डॉक्टर्स आपल्याला सांगत असतात की वजन कमी करा, हार्मोनल इम्बॅलन्स असतो, आणि मग मूल न होणं ही जी गोष्ट आहे की लग्नानंतर बरीच वर्ष उलटून जातात तरी सुद्धा मूल होत नाही। तर पीसीओडी पीसीओएस चा खूप मोठा रोल आहे याच्यामध्ये, आणि जर आपण ह्याच्यावर उपाययोजना केली, ह्याच्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला, तर बऱ्याचशा महिलांना आई होण्याची संधी मिळू शकते। तुमचे डॉक्टर्स पण तुम्हाला ह्याच्यावर गाईड करत असतात। सो आई होण्यापासून कुठलीही महिला वंचित राहू नये, तर त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, तर एक तर आपल्यामध्ये जागृती पाहिजे, आपल्याला सिम्पटम्स, लक्षणं ही सगळी माहिती पाहिजेत, आणि जेव्हा आपल्याला माहिती असतील त्यावेळेस आपण एखाद्याला चांगला सल्ला देऊ शकतो। मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे उपाययोजना आपल्याला करायची आहे, परंतु आपण स्वतःला बदलायला तयार असेल तर ह्या गोष्टी घडतील। आता बऱ्याच वेळा एक मुद्दा जो मैंने पहले कवर किया कि बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से आप पीसीओडी पीसीओएस की तरफ झुकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो ये हमेशा बहुत ज्यादा मोटापा होने वाली लेडीज में ही देखा जाता है। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस बहुत ज्यादा अंडरवेट महिलाओं में भी देखा जाता है, जिनका वजन उनके ऊंचाई के हिसाब से नहीं होता है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा मोटे हैं तो पीसीओडी पीसीओएस की तरफ झुकेंगे। आप अंडरवेट है तो भी, आपका वजन बहुत ज्यादा कम है तो भी, आप बहुत ज्यादा वीक है तो भी आप पीसीओडी पीसीओएस की तरफ झुक सकते हैं। सो वंध्यत्वापासून जर आपल्याला वाचायचं असेल आणि वंध्यत्व ही समस्या आपल्यापर्यंत पोहोचू नये असं वाटत असेल, तर 100% स्वतःमध्ये बदल करायला तयार व्हा। तुम्हाला खूप छान चांगले रिझल्ट्स मिळतील, पीसीओडी पीसीओएस पासून बाहेर येण्यासाठी मदत होईल। येस मॅडम, नेक्स्ट। सो हे जे काही आपण सगळे लक्षणं बघितले आहेत पीसीओडी पीसीओएस डेव्हलप होण्याची, ही सगळे जे कारण आता मी तुम्हाला सांगितले, त्या सगळ्या कारणांमध्ये संपूर्ण
प्रकार जो आपण बघितला तो तुमचे शरीर देत असलेल्या लक्षणांचा बघितला। आपकी बॉडी आपको जो जो सिम्टम्स दे रही है वो सिम्टम्स की तरफ हम अभी होके आए हैं। तो ये जो 9-10 सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसमें और एक सिम्टम मैं ऐड करना चाहूंगी, वो है स्ट्रेस लेवल बढ़ना। पीसीओडी पीसीओएस होने वाली महिलाओं में स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिखाई देता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हो, बिना वजह किसी पर भी चिल्ला रहे हो, है ना, विनाकारण कोणावर तुम्ही घरात आरडाओरडा करत असाल, तुमचे मूड स्विंग होत असतील, एकसारखे मूड स्विंग होत असतील, अभी अच्छे है अभी थोड़ी देर बाद रो पड़े, अभी हंस रहे हैं थोड़ी देर बाद रो पड़े, इसे कहते हैं मूड स्विंग होना। तो ये जो आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, आप में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, सो इट इज ऑल्सो क्वाइट रिलेटेड विथ पीसीओडी पीसीओएस के लक्षणों में इसका समावेश होता है। ये उनमें आता है कि आप पीसीओडी पीसीओएस की तरफ झुक सकते हैं। सो ये बहुत सारे सिम्टम्स हमने देखे हैं। आप में किसी को ये सिम्टम दिख रहे हो तो खुद लिख के रखिए अपनी डायरी में कि यस आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस 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 एंड दिस। ओके, मुझे ये मेरे साथ हो रहा है। ओके, अभी अगर ये आपके साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये भी ढूंढना जरूरी है। ओके, क्या क्या हो सकता है पीसीओडी में, आपकी बॉडी आपको क्या क्या सिम्टम देती है वो हमने देखा। अभी पीसीओडी के जो रीजन्स है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों, है ना, असं असं खूप वेळा प्रश्न पडतो, मीच सापडले होते का प्रॉब्लेम मध्ये यायला, एवढे लोक आहेत जगामध्ये, माझ्याच बरोबर असं का घडलं। तर हे जे काही प्रश्न आपल्याला पडतात ना, तर ते का पडलेत, आपल्या बरोबरच असं का घडते, तिकडे आपण जाऊयात। सो सगळ्यात पहिलं महत्वाचं कारण जे आहे पीसीओडी पीसीओएस डेव्हलप होण्यामध्ये ते आहे अनुवंशिकता, जेनेटिकली ट्रांसफर डिसऑर्डर। जेनेटिकली ट्रांसफर यानी हमारे माँ को ऐसा प्रॉब्लम था, हमारी मौसी को था, हमारी बुआ को था, या हमारी दादी परदादी को था, किसी से भी ट्रांसफर हो सकता है। ओके, अगर ये आपके घर में पहले किसी महिला ने सफर किया है पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम, यानी कि घर में मेरी माँ को बच्चा हुआ 5-6 साल बाद, somehow she is suffering from पीसीओडी पीसीओएस। अगर ऐसा किसी के बारे में किसी को ये ऐसी हिस्ट्री पता है तो ये बच्चों के साथ भी हो सकता है। सो अनुवंशिकता किंवा जेनेटिकली ट्रान्सफर डिसऑर्डर हे सुद्धा पीसीओडी पीसीओएस मध्ये इन्क्लूड होईल। येस मैडम, नेक्स्ट। अगेन जो हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, यानी कि गलत अगर आपका लाइफस्टाइल है तो आप ये समस्या की तरफ बहुत ज्यादा झुकते हैं। अभी गलत लाइफस्टाइल में क्या आएगा, तो पहले तो गलत लाइफस्टाइल में आएगा खाने पीने की बुरी आदतें। सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी। ओके, मग आता ये अभी जो ये है खाने पीने की बुरी आदत है, तो क्या खाते हैं हम, पिज्जा बर्गर वड़ा पाव समोसा, घर में तली हुई भजिया। हम बाहर का नहीं खाते, हम क्या करते हैं, घर में खाते हैं। ओके, बहुत ज्यादा खाना ऑयली स्पाइसी होता है हमारा। घर में 4 लोग, महीने में लगता है 15 किलो का डब्बा तेल का हो गया। ओके, सो ये जो खाने पीने की गलत आदतें हैं, हम कुछ भी खाते हैं मार्केट में उठा से, हम जंक फूड लाके खाते हैं, हम पैकेजिंग फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, हमारा होटलिंग बहुत ज्यादा है, हमें खाने के लिए समय नहीं मिलता है, हम समय पे नहीं खा सकते हैं, हमेशा खाने का टाइम नहीं है हमारे पास, जो भी मिला वो खा लिए, टाइम पे नहीं मिला तो टाइम पे जो अवेलेबल हुआ वो खा लिए। अगर ऐसी आपकी आदतें हैं तो इट इज क्वाइट इंक्लूडेड इन लाइफस्टाइल। ओके, ये सब चीजें लाइफस्टाइल में आएगी और ये गलत लाइफस्टाइल में आएगी। तो हमें करना क्या है, हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं क्या, हम हार्ड ड्रिंक पीते हैं क्या, हम और भी जो अलग अलग ड्रिंक है वो पीते हैं क्या। बहुत ज्यादा सिटी में देखा जाता है कि महिलाओं को भी शराब पीने की आदतें होती है, स्मोकिंग की आदतें होती है। सो इट इज ऑल्सो, ये भी आदतें आपको लेके जाएगी पीसीओडी पीसीओएस की तरफ। ओके, सो हमारी जो गलत आदतें हैं उसमें खान पान पहले नंबर पे आएगा। गलत खान पान पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि गलत खान पान की वजह से हमारा वजन बढ़ता है या बहुत सारे डिसऑर्डर को हमें उसका सामना करना पड़ता है। तो बदलती लाइफस्टाइल, हमें जो लाइफस्टाइल है उसको बदलना होगा, और कैसे बदलना होगा वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन गलत लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया। एक ही जगह पे बैठ के काम करना, बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम। सो व्हाट वी आर डूइंग एट होम, एक जगह पे डेस्क पे बैठे लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं और ऑर्डर छोड़ते हैं, भूख लगी है कुछ लेके आओ, भूख लगी है कुछ लेके आओ, और हर 1 घंटे में भूख लगती है। तो ये बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, यस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपका गलत खान पान, आपका गलत आदत, जो भी खाने पीने की आदतों से रिलेटेड हो, वो जो गलत आदतें हैं आपकी, वो आपको लेके जाएंगी पीसीओडी पीसीओएस की तरफ। सो हे जे चुकीचं खाणं आहे, ह्या चुकीच्या खाण्यांमध्ये सगळ्या गोष्टी येतील, तेलकट ऑइली स्पायसी, तुमचं हॉटेलिंग वगैरे सगळ्या गोष्टी, बैठी जीवनशैली ही पण त्याच्यामध्येच येणार।
तर आपण काय खातोय आणि काय पितोय ह्या दोन्ही गोष्टींचा विचार करा. मग पिण्यामध्ये फक्त आता जसं मगाशी मी सांगितलं की शहरीकरणाच्या भागामध्ये बऱ्याच वेळा खूप मोठ्या पोस्टला, हायर पोस्टला असलेल्या महिलांमध्ये पार्टीज वगैरे जे कंपनीच्या थ्रू त्यांना मिळतं त्याच्यामध्ये ड्रिंकिंग आणि स्मोकिंगची सवय असते. परंतु हे ड्रिंकिंग आणि स्मोकिंगच्या सवयीमध्ये फक्त आपण काय म्हणूयात, फक्त मद्यपान वगैरे आपण गृहीत नाही धरूयात, चहा पण गृहीत धरूयात खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयीमध्ये. ओके, सो हा झाला अयोग्य आहार, जो अयोग्य आहार आपल्याला पीसीओडी पीसीओएस कडे घेऊन जातो. ह्याच्या पुढे जाऊन आहे व्यायामाची कमतरता. आपल्याला व्यायाम करायला वेळ नसतो, हमें वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है क्योंकि हम 9 बजे उठते हैं, बरोबर, क्योंकि हम 9 बजे उठते हैं, हम सोते 12 बजे हैं। सो अगर आपके पास वर्कआउट करने के लिए समय नहीं है, आप कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी वर्कआउट करने के लिए 30 या 45 मिनट नहीं निकालते हैं रेगुलरली, तो यस 100% आपके पेट का फैट बढ़ जाएगा, आपके सीट का फैट बढ़ जाएगा। बेले फैट बढ़ गया, यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी पीसीओएस, यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। आप वहां पे आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी अगर आपका बेले फैट बढ़ रहा है। सो पेट की चर्बी, सीट की चर्बी अगर बढ़ रही है, महिलाओं में जो फैट बढ़ता है तो वो लोअर बॉडी फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है, जेंट्स में अपर बॉडी फैट बढ़ता है। अगर ये बॉडी फैट आपको बर्न करना है, कैलोरीज बर्निंग करना है, तो आपको वर्कआउट करना होगा और वर्कआउट करने के लिए समय निकालना होगा। अगर आपने वर्कआउट करने के लिए समय नहीं निकाला अभी, तो आप किसके लिए समय निकालेंगे फिर? हॉस्पिटलाइज होने के लिए। यस, तो कौन सा अच्छा रहेगा? हर रोज का 30 या 45 मिनट का समय निकालना अच्छा रहेगा, या फिर वन टाइम हॉस्पिटलाइज होके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तिन्ही प्रकारचं संतुलन बिघडून घेणं चांगलं राहील? कोणतं चांगलं राहील? तर माझ्या मते तरी 30 ते 45 मिनिटं स्वतःसाठी काढणं जास्त चांगलं राहील. आणि असं जिम मध्ये जाऊन झोपायचं नाहीये मशीनवर. आपल्याला काय वर्कआउट करायचं आहे, आपल्याला कोण गायडन्स करणार आहे, आपल्याला ज्यांनी इथे बोलवलंय त्यांना ह्या गोष्टीची कितपत माहिती आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी विचारून घ्यायच्या त्यांना, आणि आपल्या व्यायामाची सोय आपण स्वतः लावून घ्यायची. कारण तुमच्यावरचा व्यायाम दुसरं कोणी करू शकत नाही आणि तुमच्यावरचं दुसरं कोणी बारीकही होऊ शकत नाही. सो आपल्याला स्वतःसाठी करायचंय, ही गोष्ट लक्षात घ्या. येस, व्यायामाची कमतरता, वर्कआउट ची कमतरता हे एक महत्वाचं कारण आहे तुम्हाला पीसीओडी पीसीओएस कडे घेऊन जाण्यासाठी. ओके, नेक्स्ट. पीसीओडी आणि पीसीओएस, सो ये जो दो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर हमने अभी देखा कि ये हमें कहाँ पे लेके जाएंगे, सारे ये जो गलत आदतें हैं ये हमें लेके जाती है पीसीओडी पीसीओएस की तरफ। लेकिन जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो बहुत सारे मेहमानों को ऐसी आदत होती है, खुद तो आते हैं, खुद के साथ 4 लोग और लेके आते हैं, है ना? खूप सगळ्या पाहुण्यांना अशी सवय असते, चला रे आपण जाऊन येऊ, मग आणखी 4 पाहुण्यांना फोन करणार आणि सगळे मिळून येणार. तर अशी सवय असते पाहुण्यांना. डिसऑर्डरच्या बाबतीत पण असंच आहे, बऱ्याचशा डिसऑर्डरच्या बाबतीत पण असंच आहे. बहुत सारी डिसऑर्डर ऐसी होती है, अगर एक आ गई तो बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान चले आते हैं। अगर मेहमान हमारे पसंद के हो तो हम हंसी खुशी उनका स्वागत करते हैं। अगर मेहमान हमें तकलीफ दे हो, अगर मेहमान हमें परेशान करने वाले हो, तो फिर आप हंसी से उनका स्वागत करेंगे क्या? बुलाएंगे उनको हंसी खुशी? नहीं बुलाएंगे। सो पीसीओडी अगर आता है आपके शरीर में, पीसीओडी के समस्या से कोई भी महिला अभी जूझ रही है या उसकी जर्नी वो पीसीओडी की तरफ शुरू हो गई है, तो उसके साथ क्या क्या आने वाला है वो भी समझ लो। उसके साथ आ सकता है डायबिटीज, क्योंकि आपका फैट रेशो बढ़ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल गलत है। अगर आप पीसीओडी की तरफ झुक रहे हैं, आपको पीसीओडी हो चुका है, तो आपको पीसीओडी में डायबिटीज भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज इज ऑल्सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। डायबिटीज हा सुद्धा लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहे, खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे। पीसीओडी मध्ये आणखी एक गोष्ट घडते, डायबिटीज कसं काय ह्याच्या बरोबर येतो, तर बऱ्याच वेळा रक्तातील साखरेची पातळी अनियंत्रित होते आणि पीसीओडी झाल्यामुळे इन्सुलिनचं प्रमाण शरीरातलं बिघडायला लागतं। ओके, पीसीओडी होने की वजह से इंसुलिन जो बहता है बॉडी से, तो इंसुलिन का सिक्रिएशन अनियमित हो जाता है, इंसुलिन का सिक्रिएशन प्रॉपर नहीं रहता है, और इंसुलिन ये ऐसा हार्मोन है जो आपको डायबिटीज से बचाता है। अगर उसके सिक्रिएशन में प्रॉब्लम हो गया तो आप डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। सो इंसुलिन सिक्रिएशन कहाँ पे, अगर पीसीओडी हो गया तो इंसुलिन सिक्रिएशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी डायबिटिक बन सकती है। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ती है, हर एक के ब्लड में शुगर लेवल रहती है, लेकिन इसका जो प्रमाण है, इसका जो एक रेगुलर आपको बताया गया उसका प्रमाण रहता है, वो अगर बिगड़ गया तो फिर आप डायबिटिक हो जाते हैं। सो हर एक चीज जो हमारे शरीर में है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर उसका कंट्रोल बिगड़ गया तो हम अलग अलग से डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, जिसमें आता है डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओके, अगेन है हृदय आणि रक्तवाहिन्यांशी संबंधित विकार,
हार्ट डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं उसको। सो हृदय यानी कि हार्ट के संबंधित जो भी बीमारी आती है, फिर उसमें क्या आता है, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिसऑर्डर। ओके, सो चलते समय सांस फूलना, थकना, पैर दुखना, पैरों में सूजन आना, इट इज क्वाइट रिलेटेड विद हार्ट डिसऑर्डर्स, ये उसके लक्षण है। आप डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर के लक्षण भी अभी मैंने आपको बता दिए। सो अगर आप पीसीओडी पीसीओएस के शिकार हो रहे हैं तो 100% आप में मोटापा बढ़ रहा है, और अगर मोटापा बढ़ रहा है तो आपके हार्ट को बहुत ज्यादा पंपिंग करना पड़ रहा है, उसको सांस फूलने में तकलीफ हो रही है, उसको ब्लड सर्कुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बीपी के शिकार हो रहे हैं। ओके, सो अगर पीसीओडी पीसीएस होता है तो बीपी भी आपकी तरफ आ सकता है। सो दो बिन बुलाए मेहमान मैंने आपको दो बता दिए, एक तो डायबिटिक, एक तो हार्ट के डिसऑर्डर, उसमें आता है बीपी, लो बीपी, हाई बीपी, सब उसमें इंक्लूड होगा। ओके, अगेन कैंसर। सो कैंसर कैसे, अगर हमारे ओवरीज जो अंडाशय रहते हैं वो पॉलिसिस्टिक हो गए, उसमें बहुत सारे सिस्ट आना शुरू हो गए, तो फिर एक सर्टन स्टेज पे 6-6 महीने माहवारी ना आए, पीरियड्स इरेगुलर रहे 6-6 महीने, तो फिर उसका जो आप अंदर में जो सिस्ट जमा हुए हैं, ये आपको कैंसर की तरफ लेके जाते हैं, युटेरस कैंसर की तरफ लेके जाते हैं, गर्भाशयाच्या कॅन्सरकडे घेऊन जाऊ शकतात, अत्यंत जास्त प्रमाणात दुर्लक्ष आणि खूप हायर लेवलला डेव्हलप झालेला पीसीओडी पीसीओएस दुर्लक्ष करण्यामुळे बऱ्याच महिलांना गर्भाशयाचा कॅन्सर होतो आणि मग अशा वेळेस गर्भाशय काढून टाकण्याचा सल्ला दिला जातो। सो जर हे अगदीच आता हे पीसीओडीशी रिलेटेड आहे म्हटल्यावर 15 ते 45-50 वर्ष वयोगटातल्या महिला, अगदी पाळी सुरू झाल्यापासून तर मेनोपॉज येईपर्यंतच्या महिला पीसीओडी पीसीओएसच्या शिकार असू शकतात। सो फ्रॉम द एज ऑफ 15 टूवर्ड्स द 45 और 50, इतने एज तक की 15 साल से 50 साल तक की महिलाएं पीसीओडी पीसीओएस की शिकार हो सकती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से मेनोपॉज तक पीसीओडी पीसीओएस आपके साथ रह सकता है। और अगर इसमें बहुत ज्यादा पीसीओडी पीसीओएस डेवलप हो गया बॉडी में तो कैंसर भी हो सकता है, जिसमें यूटेरस निकालने की सलाह डॉक्टरों की तरफ से दी जाती है। बहुत कम उम्र में यूटेरस निकालना या बहुत कम उम्र में गर्भाशय निकालना, ये बहुत ज्यादा आपके लिए बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट करने में आपको ये हेल्प कर सकता है। तो अगर ऐसा ना हो तो इसके लिए हमें खुद के शरीर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेनी होगी। ओके, हमें खुद के बारे में सीरियस होना होगा। सो चलता है एटीट्यूड कुछ काम का नहीं, आज चलता है कल शायद नहीं चलेगा। ओके, सो डायबिटिक, हार्ट डिसऑर्डर्स एंड कैंसर। अगेन आता है थायराइड, बहुत ज्यादा देखी जाने वाली समस्या हमें थायराइड है। सो थायराइड क्या करता है, जैसे मैंने आपको हार्मोनल इम्बैलेंस बताया था, तो हार्मोनल इम्बैलेंस का ये जो कनेक्शन है वो थायराइड के साथ भी बहुत ज्यादा है। सो थायराइड क्या करता है, आपके शरीर में हार्मोन सिक्रिएशन अगर कम ज्यादा हो गया तो आपको थायराइड डेवलप हो जाता है। तो सो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा देखा जाता है, जिसमें मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बढ़ने की वजह से फिर पीसीओडी पीसीओएस, अगर पीसीओडी पीसीओएस डेवलप हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो थायराइड भी आ जाता है। सो थायराइड, डायबिटिक, ये सारे जो देखा है, इंसुलिन भी अगर इंटरनल हार्मोन है तो उसका भी सिक्रिएशन, थायराइड में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे जो हार्मोन्स है ये थायराइड से रिलेटेड है। तो अगर इसका सिक्रिएशन हमें प्रॉपर रखना है, क्योंकि ये थायराइड के ग्रंथि अगर अच्छा काम करे तो फिर आप बहुत ज्यादा कार्यशील रहते हैं। लेकिन अगर इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया तो जैसे मैंने अभी पहले बोला था, आलस, थकान महसूस होना, ये सारे इसमें आते हैं। अगर ये सारे डिसऑर्डर्स एक साथ आ गए तो क्या होगा वो बॉडी का, ये तो एक चलती फिरती बीमारियों की दुकान बन जाएगी हमारा शरीर जो है वो। सो अगर महिलाएं ये सारे प्रॉब्लम से आपको अगर तकलीफ हो रही है तो सोचिए कि आपको क्या करना है, आप कहाँ पे जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे बुलाया है तो वो व्यक्ति आपको मदद करेगी ये सारे प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, इसको कंट्रोल में लाने के लिए। सी, मेमोराइज माय वर्ड्स, माझे शब्द लक्षात ठेवा, ह्या सगळ्या गोष्टी कंट्रोलमध्ये आणाव्या लागतात आणि ह्या आयुष्यभर कंट्रोलमध्ये ठेवाव्या लागतात। जर तुम्ही ह्या गोष्टी आयुष्यभर कंट्रोलमध्ये नाही ठेवल्या तर 6 महिन्यात पीसीओडी पीसीओएस सॉल्व्ह होतो। आम्ही आमच्या आरोग्य सल्लागाराचं ऐकलं आणि नंतर आम्ही परत पहिले पाढे 55 परत तिथेच तेच सुरू होईल। कारण हे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहेत, ही गोष्ट लक्षात घ्या, जीवनशैलीमुळे येणारे आजार आहेत, ही गोष्ट लक्षात घ्या। मग आता हार्मोनल बॅलन्स राखायचा तर कसा राखणार, तर तुम्हाला तात्पुरत्या पिल्स दिल्या जातात बघा डॉक्टरांकडनं हार्मोनल बॅलन्सिंगसाठीच्या, की तात्पुरत्या त्या पिल्स खाल्ल्या, तात्पुरत्या त्या गोळ्या खाल्ल्या की मग तुमचं मेन्स्ट्रुअल सायकल तात्पुरतं रेग्युलर होतं, आणि एकदा ते तेवढ्यापुरतं तेवढं रेग्युलर झालं की परत तुम्ही प्रॉब्लेम मध्ये येता। गोळ्या बंद, प्रॉब्लेम चालू, गोळ्या चालू, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह, असं जर होत असेल तर याचा अर्थ तुम्ही हार्मोनल बॅलन्सिंगसाठी
मेडिकली काहीतरी करत आहात आणि विशेष म्हणजे खूप जास्त गोळ्या खाणं चांगलं नाही, हे आपले डॉक्टरच आपल्याला सांगतात. खूप जास्त गोळ्या खाऊ नका, काहीतरी वेगळं करा, की जेणेकरून तुम्हाला ह्या प्रॉब्लेम मधून बाहेर यायला मदत होईल. मग अशा वेळेस हार्मोनल बॅलन्स राखण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल पुढे जाऊन सांगते. येस, नेक्स्ट. येस. आता एक प्रथितयश डॉक्टरांचं मत जे इथे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय, की एक डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर शालिनी सोमनाथ, स्पेशलिस्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, थंबे हॉस्पिटल, अजमान. तर ह्या ज्या डॉक्टर आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की देअर इज नो क्युअर फॉर पीसीओएस. अच्छा, ह्याच डॉक्टरांचं नाही, बहुतांशी सर्वच डॉक्टरांचं असं म्हणणं आहे की पीसीओएस क्युअर करण्यासाठी, कारण मगाशी मी सांगितलं हे सिम्पटमॅटिक डिसऑर्डर आहे, लक्षणांवर उपाय केले जातात. सिम्पटमॅटिक डिसऑर्डर आहे, एक अख्खा असा पक्का आजार नाही. ओके. सो ह्याच्यासाठी काय करावं लागते, तर मेडिकल ट्रीटमेंट याच्यासाठी जी दिली जाते तर ती सिम्पटम्सवर आधारित दिली जाते. पीसीओएस चे जे लक्षण दिसतील, तुम्ही म्हणतात पोट दुखतं, पोटदुखीची गोळी. तुम्ही म्हणताय केस गळताय तर त्याच्यासाठीच. तुम्ही म्हणताय की अगदी चेहऱ्यावर पिंपल्स येत आहेत तर स्किनसाठीच. अशा पद्धतीने त्याच्यावर ट्रीटमेंट केली जाते. परंतु तुमचा पीसीओडी जिसे कहते हैं जड़ से उखाड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ मेडिकली अवेलेबल नहीं है हमारे पास. ओके. सो क्या करेंगे, तो मेडिकेशन अलोन हैज नॉट बीन अ गुड ऑप्शन. आपल्याला मेडिकेशन फक्त हे एक चांगलं ऑप्शन नाहीये. तर काय करावं लागेल, तुम्हाला तुमचं लाईफस्टाईल चेंज करावं लागेल, ज्याच्यामध्ये वेट लॉस आणि एक्सरसाइज येते, असं डॉक्टर म्हणतात. मी म्हणत नाही, कारण मी डॉक्टर नाहीये, मी आरोग्य सल्लागार. ओके. सो डॉक्टरांचं ऐकावं नेहमी, कारण डॉक्टर जर सांगतायत की त्याच्यामध्ये आपल्याला कुठलंही क्युअर नाही, मेडिकली ट्रीट करू शकत नाही, सिम्पटमॅटिक ट्रीट करतो आम्ही लोक, तर मग तुम्हाला काय करावं लागेल, तर मेडिकेशनच्या भरोशावर न बसता तुम्हाला तुमचं आयुष्य कसं चांगल्या पद्धतीने जगता येईल, त्याच्यामध्ये कशी जीवनशैली बदलता येईल, तुमचं वजन कसं नियंत्रणात आणता येईल, कमी असेल तर वाढवता कसं येईल, आणि रेग्युलर वर्कआउट कसं करता येईल, ही गोष्ट सगळ्यात महत्वाची आहे, असं डॉक्टर शालिनी सोमनाथ असं सांगतात. ओके. सो ये डॉक्टर का कहना है कि अपना लाइफस्टाइल बदलो, अपनी हेल्थ बेटर करो, यू कैन बी फ्री फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस. येस मॅडम, नेक्स्ट. सो पुढे जाऊयात आपण. जसं लक्षणं, कारण, सगळ्या गोष्टी आपण बघतोय, तर डोंट लेट पीसीओडी इम्पैक्ट युअर लाइफ, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. सो अभी क्या करना होगा, सो सब बहुत सारे लोगों के अभी दिमाग में चल रहा है, अरे चलो सिम्टम भी पता हो गए, क्यों हो रहा है ये भी पता चला, लेकिन करे क्या, करे क्या. डॉक्टरों के पास जाते हैं, टैबलेट हमेशा लेते हैं, लेकिन यूजलेस है, क्योंकि थोड़े टाइम तक फर्क रहता है, बाद में वापस टैबलेट बंद तो प्रॉब्लम चालू. ऐसा हो जाता है बहुत सारे लोगों के साथ. तो क्या करें, सो डोंट लेट पीसीओडी इम्पैक्ट योर लाइफ. पीसीओडी को अपने पे हावी मत होने दो, यानी कि डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सारे प्रॉब्लम को अपने पे हावी मत होने दो. करना क्या है, जस्ट अ मिनट. ओके. सो करना क्या है हमें, कि हमें इससे बाहर आने के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा झुक, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. तो अच्छी लाइफस्टाइल क्या होगी, अच्छी लाइफस्टाइल रेगुलर वर्कआउट एंड खान पान की अच्छी आदतें, सकस संतुलित आहार खाना. रेगुलर वर्कआउट तो आपके हाथ में है, सकस संतुलित आहार के बारे में मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं उतना बता सकती हूँ, आपका वर्कआउट मैं नहीं कर सकती. ओके. सो ये आपको खुद करना है, जो आपके हाथ में है रेगुलर वर्कआउट. रेगुलर वर्कआउट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पे जाके करेंगे, जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है वो व्यक्ति आपको गाइड करेगी वर्कआउट के बारे में. दूसरी और बात है सकस संतुलित आहार. सो हमारा शरीर हमसे क्या मांगता है, वड़ा पाव मांगता है, पिज्जा बर्गर मांगता है, ऑयली स्पाइसी खाना मांगता है. सो हमारा शरीर हमसे मांगता है विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन नीडेड टू योर बॉडी, हमारे शरीर को चाहिए. और क्या चाहिए, फाइबर चाहिए. फाइबर क्या करता है, आपकी बॉडी क्लींजिंग करने में आपकी मदद करता है, आपका हंगर कंट्रोल करता है. सो आपकी बॉडी को विटामिन चाहिए, आपकी बॉडी को फाइबर चाहिए. सो फाइबर कहाँ से मिलता है, विटामिन कहाँ से मिलता है अगेन, और अगर हमें और प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो ये हम कहाँ से ले, ये सब चाहिए ही चाहिए आपकी बॉडी को, आपको ये ऑप्शन नहीं है. अगर आपका वजन जितना है उतने ग्राम में आपको प्रोटीन चाहिए रेगुलरली, एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, विटामिन एक दिन खाने से नहीं बनता है. आज बहुत सारे ये बादाम खा लिए, आज बहुत सारे एप्पल्स खा लिए, आज बहुत सारी पालक की सब्जी खा ली, आज का हो गया, कल वापस वही खाना है, क्योंकि रेगुलर नीड है आपकी बॉडी की. सो सकस और संतुलित आहार होना चाहिए, सकस और संतुलित अन्न होना चाहिए, जो हमारे शरीर को मजबूत करे और हम प्रॉब्लम छोड़ दे.
ओके, शरीर प्रॉब्लम कब छोड़ेगा? जब आपकी बॉडी मजबूत होगी तब। अभी और क्या करना होगा? सो उसकी तरफ जाएंगे। यस मैडम, नेक्स्ट। सो एक बात समझ लीजिए, सकस संतुलित आहार में ये सारी चीजें आती है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर पीसीओडी पीसीओएस, आपको बहुत ज्यादा आपके बॉडी की न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषण आहार, सकस संतुलित आहार, ये आपके बॉडी में मेंटेन रखना होगा रेगुलरली, नॉट फॉर द वन डे। ये बात एक बात समझ लीजिए, एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, रेगुलर की बात कर रही हूँ। तो क्या चाहिए हमारे बॉडी को? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। हम खाते क्या है? सिंपल कार्ब्स। हमें चाहिए क्या? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या आएगा? तो हाई क्वालिटी प्रोटीन और अच्छे क्वालिटी का फैट भी आएगा। कार्बोहाइड्रेट चाहिए बॉडी को, लेकिन ओनली 40% चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेंगे अच्छे? कितने लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड खाते हैं? कितने लोगों को ये पता है कि अगर हमें पीसीओडी पीसीओएस से बाहर आना होगा तो हर्बल लाइफलाइन की टैबलेट खाना जरूरी है? हर्बल लाइफलाइन आपको ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है। तो ओमेगा 3 के लिए हम क्या करते हैं? कहीं से भी हमारे मार्केट में जहां पे भी रास्ते पे फिश अवेलेबल होते हैं, फिश लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि फिश में से ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन कौन से फिश में से मिलता है, इसकी जानकारी आपके वेलनेस कोच देंगे, क्योंकि रास्ते पर, तालाब में, नदी में बहते हुए पानी में जो मछलियां बहती है उनमें से ओमेगा 3 नहीं मिलता है। खोल समंदर में जो मछलियां रहती है, जिसको कहा जाता है साल्मन, ट्यूना, ये जो मछलियां रहती है, यही मछलियां ओमेगा 3 देती है, सारी नहीं। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि हम बहुत ज्यादा ओमेगा 3 के सोर्सेस है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में से ये आता है, वेजिटेरियन सोर्सेस में फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही आपके पास है। सो हमें हर्बल लाइफलाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना जरूरी है अगर हमें पीसीओडी पीसीओएस के तरफ से बाहर आना है तो। अगेन है विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन मिनरल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा विटामिन आपको मदद करेंगे, विटामिन सी, बी8, बी12, विटामिन डी। तो विटामिन डी तो फ्री में मिलता है, लेकिन लेते कितने लोग हैं? ओके, अगेन बी कैटेगरी के विटामिन आएंगे, सी कैटेगरी के विटामिन आएंगे इसमें। तो ये विटामिन हमें रेगुलरली खाना जरूरी है। और मिनरल्स जिसमें आएगा क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर में से जो भी हमने अंदर टॉक्सिन्स लिए हैं वो बाहर निकालने में मदद करें। सो ऐसे मिनरल्स खाना जरूरी है। तो ऐसा कोई है कि